हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, आगे हमारी वीडियो देखने से पहले लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए और उसके बाद जाते जाते सब्सक्राइब कर लिया करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, जिसमें हम आप लोगों को जब तक कि हम कैमरा नहीं खरीदेंगे और लेंस नहीं खरीदेंगे, आप लोगों को जो दूर पेश लड़ती है वो नहीं दिखा पाते और हमें भी उसके लिए बहुत खेद रहते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम ये चीज़ को ख़रीद सके, तो आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत सारी कमेंट्स रहती कि पतंग नहीं दिख रही है, खाली लोग दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही, हमें भी बहुत अजीब सा लगता है, हम आप लोगों को पेश नहीं दे, तो प्लीज़ सपोर्ट भी करिए और जाते जाते सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिए, तो देखते रहिए। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल फुज़ैल साहब ने किस तरह से पतंग काटी थी और इसी तरीके से कटे भी थे। ठीक है, अब एक शख्स जो है ये आगे से पतंग उड़ाए हुआ और हम लोग जो है ये पीछे से पतंग उड़ाए थे। और होता क्या था कि जो है फुज़ैल साहब ऊपर की तरफ से इस तरह से जाते थे, ठीक है, और ये नीचे से इस तरह से, यानी हम लोगों के सीध में, लेकिन जब धंस के पतंग आदमी कोई आएगा तो इस तरह से बन जाती है पतंग। ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन वो आगे ही खड़ा हुआ है, काफ़ी करीब जो है 100 गज़ आगे। तो फुज़ैल साहब हमारे जाते थे इस तरह से, ऐसे करके, जैसे ही ये मारते थे ऐसे करके, इस तरह से ऐसे मारते थे, वो ऐसे चढ़ा के ऐसे बहुत तेज़ी से खींच देते तो इनकी पतंग जो है वो कट जाती थी। लेकिन इसी पतंग को उन्होंने काटा कैसे था कि मान लिया कि आगे पीछे, अभी तो दोनों आगे पीछे है, उसके बाद में हवा थोड़ी सी इधर हो गई तो फुज़ैल साहब थोड़ा सा और खसक के इधर आ गए और 3 पतंग कटने के बाद में उन्होंने इसी पेच को इस तरह से, वो चक्कर दे रहा था और ऐसे करके वो चढ़ाता था। ठीक है, आसमान पे चढ़ा के रखता, तो फुज़ैल ने उसको पहले तो ऐसे दिखाया कि बहुत तेज़ी से मार रहे हैं। ठीक है, तो उसने खींच के वो चक्कर देने लगा। उसने सोचा कि डोरी आ गई है, तो फुज़ैल ने यहाँ पे रोक के पहले तो चले और फिर वो उसने सोचा कि आगे वाले ने कि जो है डोर आ गई, यहीं पे चक्कर देने लगा ऐसे। ठीक है, उल्टी चक्कर देने लगा। फुज़ैल साहब ने दोबारा जो है इस तरह से मार के और लेके भाग गए। तो ये पतंग कटती भी यही है और काट भी यही देती है, लेकिन आपको एकदम टाइमिंग जो है सही होना चाहिए दोस्त। अगर टाइमिंग सही है तो आप जो है काट लेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से किसी और को आगे से जो पतंग उड़ाया हुआ है, ठीक है, ये वाली आगे से है और ये जो है पीछे से, और ठीक सीध में है। तो हुआ क्या कि आगे पीछे की पेच थी, तो ये ऊपर से जो आदमी था ऐसे गया और ये जो है यानी इस साइड पे आ गई थी पेच ऐसे, यानी कि ये इधर की तरफ होगी, यानी ऐसे करके पेच थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, आगे वाले ने, ये तो ऊपर से इस तरह से ऐसे करके आया और फिर ऐसे करके चढ़ा लिया। तो ये ऐसे करके लहराते हुए ऊपर गया और ऐसे मोड़ के पतंग को और इस तरह से उसने ऐसे करके मार दिया आगे वाले ने। ये ऐसे करके सीधा ऐसे करके लिए हुआ था और ये इस तरह से बहुत पावर से उसने मार दिया। ठीक है, ऐसे, यानी ऐसे करके आया, यहाँ से ऐसे चढ़ाया उसने और चढ़ाने के बाद दोस्तों फिर ऐसे मुट्ठा करके उसके बाद इसने इस तरह से मार दिया आगे से, और ये आगे की जो ये पतंग थी इसकी ये वाली, ये जो है कट गई। तो इस तरह से दोस्तों पीछे से और आगे से कोई उड़ाए है तो उसमें बड़ा जानी जो है बहुत ही दिमाग का काम होता है कि बहुत ही दिमाग से पतंग लड़ाई जाए। और मेन चीज़ होता है कि दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोग पतंग लड़ाते हैं और किस प्रकार से आपने काटा है, ठीक है, आगे वाले को किस प्रकार से, तो उसको याद रखा जाता है और जो लोग याद रखते हैं वही पतंगबाजी में कामयाब रहते हैं। अगर जैसे आप एग्ज़ाम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम में भी अगर जो है स्कूलों में आपने देखा होगा एग्ज़ाम में भी जिनको याद रहता है, यानी सवाल का जवाब जिनको याद रहता है, तो वो जल्दी से कॉपी में लिख के और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जिनको नहीं याद रहता, जो नकल के चक्कर में रहते हैं, इनसे पूछना उनसे पूछना, तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन
पतंगबाजी भी वैसे ही है, उसको याद रखना चाहिए कि हम अगर आगे वाले को, जैसे आगे वाले को किस प्रकार से हम गए थे, वो कैसे करके काटा था, तो वो चीज़ याद रखना चाहिए और कितनी दूरी पे था। तो ये जब आप पतंग लड़ाएं तो इस बात का भी एक जो है दिमाग में रखें कि वो जो जो पतंग हमने काटी थी कितनी दूरी पे थी, और हम नीचे से गए थे या ऊपर से गए थे, कैसे काटा था, उसकी कंडीशन क्या थी। अगर आप अच्छे फाइटर बनना चाहते हैं, अच्छी पतंगबाजी करना चाहते हो, तो इसको भी याद ज़रूरी है रखना। इसी प्रकार से जैसे कि देखिए हमने बताया कि एक जो पीछे से था और ये देखिए आगे से डोरी कितनी ऊंची है, यानी 2 मंजिल की लगभग जो है डोरी ऊंची थी, उसको इतना ऊंचा आना पड़ा, वो आने के बाद में इस तरह से मारना पड़ा उसको आगे वाले को, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ का अंदाज़ होना चाहिए कि अगर हमसे 2 मंजिल ऊंचा है तो उसे कैसे लड़ाना है, ठीक है। 2 मंजिल ऊंचा है, पहले ही से ऊंची डोरी है, तो डोर का अंदाज़ा भी करना ज़रूरी है। तो अगर मान लिया कि अगर कोई पीछे से उड़ाए है और हम यहाँ पे जाते हैं, यानी घुस के यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे खतरा है, लेकिन पतंग के पास तो उसकी डोर सीधी है ना, तो यहाँ पे लड़ाना चाहिए। पतंग यहाँ पे लड़ाएंगे तो अक्सर करके डोर के अंदाज की वजह से नहीं आ पाती। तो जब भी अगर कोई पीछे से उड़ाए हो तो उसको यहाँ पास आके लड़ाइए, यानी उसकी पतंग का जो आगे का हिस्सा होता है, जैसे अगर हम अपने हाथ को देखते हैं तो क्यूनी के आगे का जो हिस्सा होता है, तो इसी तरीके से पतंग में कमर से, यानी और पतंग के बीच का हिस्सा, यानी जो कमर हम लोग जिसको कहते हैं कमर पे चढ़ के गद्दा मार दो, तो कमर के, यानी ये कमर है तो इसका बीच का हिस्सा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अपनी पतंग को लंबी करके रखें, ठीक है। अगर आप ऊपर से भी हैं तो लंबी करके रखिए, तो उससे क्या होता है कि अगले वाले की जो है पतंग कमज़ोर हो जाती है। हमेशा अगर आप लंबी करके रखते हैं, और जिस जगह पे हमने कहा है यहाँ पे लड़ाने के लिए, तो यहाँ पे जो है एकदम सही बैठेगी। लेकिन कोई पीछे से यहाँ पे आप जाएंगे तो अक्सर करके जो है वो डोर का अंदाज़ बहुत कम हो पाता है। लेकिन जो बहुत सीनियर होते हैं तो उनको अंदाज़ हो जाता है कि जो है वो पतंग उसकी कितनी डाउन हो, तब जो है डोरा, यही सब चीज़ों को जो बहुत सीनियर लोग होते हैं वो इसी बात को देखते हैं कि ये पतंग हमारी पतंग से कितनी नीचे जाए कि उसकी डोर आ जाए। कभी भी आप जब जो है बहुत सीनियर, अब जैसे मिसाल के तौर पे हो गए हमारे अजीम भाई हो गए और फैज़ी हो गए, ये दो को तो हमने एकदम 100% जो हमारे पास आए, हमारे यहाँ से पतंगबाजी उन्होंने की है, तो सबसे पहले उनका सवाल था कि पतंग कहाँ से उड़ी हुई है। तो वो जांच लेते हैं कि ये वहाँ से पतंग उड़ी है तो कितनी देरी में डोरी आएगी, कितने किस तरह से आएगी। और इसी तरह हमारे मुन्ना भाई हैं, या मुन्ना भाई के भाई गुड्डू हैं, ये सब जो है बहुत सीनियर जो है टीम के लोग हैं। और जैसे एक वकील साहब हमारे हैं छोटे से ही लेकिन बहुत अच्छी लड़ाते हैं, फैज़ान हो गया, आप लोग जानते होंगे इलाहाबाद के जो मशहूर हैं। तो ये लोग जो है, आसिफ साहब हैं, आसिफ साहब भी जो है बहुत अच्छी पतंग, यानी बहुत से इतने अच्छे अच्छे से जो है पतंगबाज हैं कि जिनको बहुत अच्छा अंदाज़ है। एक नाजिम उस्ताद तो है ही हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनका जो है नाम हमें याद भी नहीं है। हमारे सईद बेग पुराने थे, उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है, जो शाहगंज में रहते हैं। हमारे अफसर भाई हैं 7 स्टार क्लब के कैप्टन, ये सब बहुत सीनियर लोग हैं। और हमारे अबरार भाई जो बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर क्वालिटी थी, और उनकी जो पेच थी हमारे अबरार भाई की, तो हमेशा ऐसे चिराव बना के और उसके यहाँ पे वो ऐसे ऊपर से लाते थे और ऐसे सीधा एकदम ऐसे करके ऐसे डुबो देते थे नीचे, और नीचे डुबो के और फिर ऐसे करके जैसे ही मुड्ढा सीधा करके झटका मारते थे, नीचे वाला जो है वो 100% कट जाता था। चूँकि उस दौर में और आज के दौर में बहुत अंतर है, आज के दौर में और उस दौर में बहुत अंतर है। चूँकि मैदान में हमने देखी थी उनकी कि जो है सब जब कट गए थे तो 7वीं पतंग पे वो जाके इस तरह से ऐसे उसको ऐसे करके सीधा सीधा ऐसे करके ऐसे जाके डुबो दिया ज़मीन में। लोग सोचें कि ये ज़मीन में चले गए, लेकिन जैसे ही मुट्ठे को ऐसे सीधा किया वैसे ही जो है जो नीचे से था उसकी पतंग कट गई। नीचे मुट्ठा करके जैसे सीधा मुट्ठा करके झटका मारा, उसकी पतंग कट गई। तो सब देख के हंस रहे थे, हम लोग जो है उनको सोच रहे थे कि इनको नहीं आता, लेकिन वो बहुत सीनियर
टीम के मेंबर थे और आज भी माशाल्लाह हैं। बस ये है कि वक्त के हिसाब से आदमी जिस तरह से मैदान ख़त्म हुआ तो अब लोग धीरे धीरे करके नहीं जाते। तो इस तरह से पतंग दोस्तों लड़ाई जाती है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग भी जो है अगर पतंग लड़ाइए खुद से तो उसको याद रखिए कि हमने कैसे पतंग लड़ाई थी और कैसे काटा था। ठीक है, हमारा काम है बताना कि इस तरह से पतंग काटी जाती है, लेकिन जब आप लड़ाएं तो उसको भी याद रखिए कि हाँ हमने क्या क्या किया था। उस ज़हन में याद रहेगा तो उतनी ज़्यादा आप पतंग काटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए जय स्टाइल को। और जाते जाते आप लोगों से एक बस चीज़ें यही कहेंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हमें वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है कि हम जो है, हमें लोग पसंद करते हैं तो हम इसको और अच्छी से अच्छी जानकारी ला के आप तक पहुँचाएँ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज़ हम ये भी कहेंगे, आप लोग अगर चाहते हैं कि हम पतंग की वीडियो दिखाएं तो आप लोग सपोर्ट करिए और हम अपना जो है अकाउंट नंबर देंगे, आप लोग सपोर्ट करिए। हम जो है वो DSLR कैमरा और लेंस वगैरह ख़रीदें जिससे आप लोगों को पतंग की वीडियो दिखा पाएँ। लेकिन बिना सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो आप लोग सपोर्ट करिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।